पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर चोई दिखाए गए जो कि रेस्टोरेंट के बाहर कुछ काम कर रहे थे कि तभी यहाँ है जिनकी आंट आई, यानी कि मिस सोह्युन की सिस्टर, जिनके पास मिस सोह्युन हैजुन को छोड़ के गई थी एंड जिनके पास से मिस्टर चोई हैजुन को लाए थे। हमें इन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर चोई बोले कि आपको ऐसी कंडीशन में इतनी दूर नहीं आना था। एक्चुअली हैजुन की आंट प्रेग्नेंट है, तो तब वो कहती हैं कि मैं हैजुन की ज़रूरत का सामान लेकर आई हूँ। मिस्टर चोई बोले कि मैंने आपसे कितनी बार मना करा है कि आप परेशान मत हुआ करो, और फिर उन्होंने सामान देखा तो वो सभी फैमिली मेंबर्स के लिए भी था। कि तभी मिस निम भी यहाँ आ जाती हैं जो कि हैजुन की आंट को देखकर बात मारने लगी कि तुम्हारी सिस्टर अभी तक वापस नहीं आई, क्या वो वाकई में हैजुन को भूल चुकी है। मिस्टर चोई ने मिस निम को इशारा किया कि ऐसे बात मत करो, लेकिन वो कहाँ चुप होने वालों में से है। तो तब आंट खुद ही उठकर यहाँ से जाने लगी। वैसे भी रात काफी हो चुकी थी एंड जब वो चली गई तो तब मिस्टर चोई ने मिस निम को डांटा, ये बताकर कि ऐसा नहीं है कि हैजुन की आंट हैजुन को वापस लेने नहीं आई थी, यानी बहुत बार आई थी, लेकिन मैंने ही हैजुन को वापस जाने नहीं दिया था, इसलिए आप प्लीज नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत बोलना। दूसरी तरफ हमें हैजुन दिखाया जाता है जो कि घर वापस आ रहा था, जिसे जब जैसी रास्ते में अपनी आंट दिखी तो तब वो जल्दी से उनके पास आ गया एंड बोला कि आंट आप यहाँ कैसे, यानी इस टाइम आपको रेस्ट करना चाहिए। तो तब आंट कहती है कि बस मेरा तुमको देखने का मन था, तुम ठीक तो हो ना। तो तब हैजुन बोलता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, और फिर वो अपने आंट को बाहर ले आया, लेकिन कोई भी बस आ नहीं रही थी, इसलिए वो आंट को पैसे देने लगता है टैक्सी के लिए, लेकिन वो उन पैसों को लेने से साफ मना कर देती है, ये बताकर कि ये पैसे तुम्हारे नहीं बल्कि मिस्टर चोई के हैं। हैजुन कहता है कि हाँ लेकिन इनको मैंने सेव करा है। तो तब आंट समझाती है कि देखो अभी तुम कमाते नहीं हो, इसलिए मिस्टर चोई के पैसों को ऐसे वेस्ट मत करो, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है एंड ये सभी पैसे एक दिन तुमको उन्हें वापस भी करने हैं, इसलिए अच्छे से स्टडी करो एंड कभी भी मिस्टर चोई जैसे अच्छे इंसान पर बोझ मत बनना। हैजुन बोलता है कि हाँ आंट मैं सब जानता हूँ एंड ये सब करूँगा भी। फिर आंट यहाँ से चली गई तो तब वो वापस से घर आने लगता है, लेकिन तभी उसे बचपन की एक मेमोरी याद आई कि जब उसको मिस्टर चोई के पास रहते हुए पूरे 1 साल हो चुका था एंड अभी तक उसकी मॉम उसे लेने नहीं आई थी। तो तब रेस्टोरेंट में मिस्टर चोई की हेल्प कराते टाइम 2 ओल्ड मैन हैजुन से कहते हैं कि तुम वही बच्चे हो ना जिसे मिस्टर चोई ने अपने पास रखा हुआ है, यानी जिसकी मॉम उसे छोड़ गई है, ठीक से सफाई करो वरना मिस्टर चोई तुमको घर से निकाल देंगे। तो तब हैजुन बुरी तरह डर गया था, लेकिन तभी मिस्टर चोई आए और हैजुन से बोले कि तुम ये क्यों कर रहे हो, और फिर तभी उन दोनों ओल्ड मैन को डांटते हैं कि मैंने आप सभी से कितनी बार कहा है कि कोई भी हैजुन को कुछ नहीं कहेगा, और फिर अब डरे हुए हैजुन को समझाते हैं कि तुम जितने टाइम चाहो मेरे पास रह सकते हो, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तो तब जाकर हैजुन में थोड़ी हिम्मत आई थी, इसलिए प्रेजेंट में हैजुन मिस्टर चोई को काम करते हुए देखकर इमोशनल हो रहा था, यही सब सोचते हुए कि मिस्टर चोई कितने ज्यादा अच्छे इंसान हैं, इसलिए उसकी आंखों में आंसू तक आ गए, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। बाय द वे सभी लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन युंजू का मूड खराब था किमसन की वजह से, इसलिए वो बार बार उसको घूर रही थी। फिर जब मिस्टर चोई को ये बात पता चली कि किमसन एंड युंजू की लड़ाई हो चुकी है, तो तब उनको लगा कि जरूर युंजू ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। तो तब ये बात जानकर युंजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो गुस्सा करने लगती है कि आप हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझते हो, इसलिए वो तभी यहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे किमसन भी जाता है। और फिर अब युंजू के रूम में आकर वो उसे समझाता है कि देखो जिस लड़की को तुम मेरी गर्लफ्रेंड समझ रही हो वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि अगर होती मैं तुमसे जरूर बताता, बल्कि वो तो हैजुन की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब हम दोनों से गर्लफ्रेंड वाली बात हैजुन ने छुपाई है। तो तब युंजू शॉक रह जाती है कि क्या सच में ऐसा है, इसलिए किमसन के साथ वापस बाहर आ जाती है, क्योंकि अब वो किमसन से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं। जो सब देख सभी हैरान भी थे कि इतनी जल्दी इन दोनों की दोस्ती कैसे हो गई, लेकिन अब बैठकर युंजू हैजुन को घूरने लगती है, बिकॉज अब वो हैजुन से काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन ये बात हैजुन समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर जब नेक्स्ट डे तीनों स्कूल आए तो तब युंजू सिर्फ किमसन को बाय बोलकर जाती है, यानी हैजुन को फुल इग्नोर कर देती है। तो तब हैजुन परेशान हो गया एंड किमसन से इस बारे में पूछने लगा कि आखिर युंजू मुझसे नाराज क्यों है। तो तब किमसन ने बताया इसलिए क्योंकि उसे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल चुका है, जिसे तुमने सबसे छुपा रखा था। तो तब हैजुन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा कि तुमने उसे ये बात क्यों बताई। तो तब वो बोला कि बस ऐसी, क्योंकि फिर वो मुझे गलत समझ रही थी, और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। तो तब हैजुन परेशान होने लगा कि तभी यहाँ वही लड़की आती है जो कि किमसन के साथ म्यूजिक रूम में गई थी एंड जो हैजुन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिसके बाद अब हमें इन दोनों को अकेले में बात
करते हुए दिखाया जाता है। बाय द वे, इस लड़की का नाम है दोहुई, जो कि किमसन से रिजेक्ट होने के बाद अब वापस से हैजुन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। तो तब ऑब्वियसली हैजुन ऐसा करने से साफ मना कर देता है, ये बोलकर कि पहले तुमने मुझे ओल्ड शू समझकर फेंक दिया अचानक, ये बताकर कि तुम मुझसे ब्रेकअप चाहती हो क्योंकि अब तुम्हें किमसन अच्छा लगता है, जबकि मैं तुम्हें सच में पसंद करता था। एंड तुम्हारे बोलने पर मैंने सभी से हमारे रिलेशनशिप को भी हाइड रखा था, यहाँ तक कि युंजू से भी, लेकिन अब उसको भी सब पता चल चुका है एंड वो मुझसे नाराज है। तो तब दोहुई कहती है कि तो फिर क्या हुआ, यानी वो लड़की सच में तुम्हारी सिस्टर थोड़ी है जिसके नाराज होने से तुमको फर्क पड़ रहा है। तो तब हैजुन बताता है कि नहीं, युंजू मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे मैं कभी खुद से नाराज नहीं कर सकता हूँ एंड तुम भूल जाओ कि हमारे बीच अब दोबारा से कुछ हो सकता है। तो तब दोहुई चुप खड़ी रह गई, जिसके बाद अब हम युंजू को उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी दालवी के साथ देखते हैं, जिसको जब जैसे युंजू ने बताया कि दोहुई किमसन की गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि उसका कनेक्शन हैजुन से है, तो ये सुन दालवी उदास होने लगी क्योंकि वह हैजुन को सीक्रेटली लाइक जो करती है। लेकिन जब युंजू ने बताया कि अब हैजुन दोहुई के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, तो तब जाकर दालवी खुश हुई, यानी उसे चैन की सांस आई कि तभी युंजू को विंडो से दोहुई दिखती है, इसलिए उसे देखकर युंजू कहने लगती है कि वैसे ये लड़की है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल, पता नहीं इसे मेरे भाई हैजुन में ऐसा क्या दिखा जो इसने उसे डेट करा था। कि तभी दोहुई युंजू की तरफ इशारा करती है बिकॉज वो युंजू से अकेले में बात करना चाहती है। तो तब युंजू हैरान रह गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दालवी युंजू के बाहर आने का वेट कर रही थी, तो तब हैजुन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया एंड बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी क्या किसी का वेट कर रही हो। तो तब वो शॉक रह जाती है, लेकिन फिर बताने लगती है कि मैं युंजू का वेट कर रही हूँ। हैजुन कहता है कि हाँ, स्कूल में मैंने हमेशा तुम दोनों को साथ में देखा है और सुना है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। और फिर तभी नेम बैच से नेम रीड करने के बाद कहता है कि हाँ, दालवी है तुम्हारा नाम। तो तब दालवी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी ये देख कर कि हैजुन कैसे उससे बातें कर रहा है, और बस फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोहुई युंजू को देख रही है, फिर बताती है कि तुमको तो पता है ना कि मैं और हैजुन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तो तब युंजू कहती है कि हाँ, मुझे सब पता है एंड हैजुन बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है जो उसने आपसे ब्रेकअप करा, यानी उसे सच में ब्यूटीफुल लड़की की कदर नहीं। और फिर और भी कई बातें कहने लगती है कि जैसे हैजुन ने दोहुई को अगली समझकर रिजेक्ट करा हो। तो तब दोहुई गुस्से से खड़ी हुई और फिर बताती है कि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं करा था बल्कि मैंने उसे रिजेक्ट करा था। हमारा रिलेशनशिप इतना भी सीरियस नहीं था, पर हैजुन को लगा कि जैसे मैंने ओल्ड शू समझकर उसे फेंक दिया है। तो तब युंजू गुस्सा करने लग जाती है इस बात को सुनकर कि तुम मेरे भाई को ऐसा कैसे बोल सकती हो, यानी तुम होती कौन हो उसे ओल्ड शू समझकर फेंकने वाली। तो तब दोहुई बोली कि ओह प्लीज उसकी सगी बहन बनने की एक्टिंग मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसकी सगी बहन नहीं हो। और सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आता है कि तुम्हारा हैजुन या किमसन के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं, तब भी तुम उन दोनों के साथ रहती हो। युंजू बोलने लग जाती है कि हमारे रिलेशन को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, यानी फैमिली दिल से बनाई जाती है, लेकिन तब भी हम कुछ पेपर वर्क करेंगे फिर हम ऑफिशियली फैमिली बन जाएंगे। तो तब दोहुई और जोर से युंजू पर हंसने लग जाती है कि तुम बेवकूफ किसी और को बनाना, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे नफरत होती है एंड तुमको छोटे बच्चों की बुक से फैमिली यूनिट के बारे में सीखना चाहिए। तो तब युंजू ने भी गुस्से में आकर दोहुई को काफी कुछ सुना दिया, यानी दोनों के बीच काफी बुरी वाली लड़ाई हुई। फिर जब युंजू यहाँ से जाने लगी तो तब दोहुई उसके पीछे पीछे आ रही थी उसे और ज्यादा बातें सुनाने के लिए, क्योंकि अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन युंजू रुक ही नहीं रही होती है कि तभी अचानक दोहुई का पैर फिसला, यानी कि वो नीचे गिर जाती है। सभी लोग दोहुई को देखने लग जाते हैं। युंजू ने भी जब जैसे देखा तो उसने हेल्प के लिए हाथ आगे किया, लेकिन यहाँ दोहुई वही ड्रामा स्टार्ट कर देती है जो युंजू ने स्कूल के पहले दिन किया था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। तो तब सभी लोग हैरानी से युंजू को देखने लगे कि क्या ये सच में सीनियर को बुली कर रही है। सभी लोग बातें भी बनाने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा गलत है। कि तभी हैजुन भी यहाँ आ गया और दोहुई से उठने का कहने लगता है, ये बोलकर के ड्रामा करना बंद करो। लेकिन उसे वो दोनों लड़कियां उठाती हैं जिन्होंने युंजू को लास्ट टाइम बुली करा था। दोहुई के पैर पर चोट लग चुकी होती है, इसलिए ये देखकर वो दोनों सभी से कहने लगी कि हमें युंजू के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, ये एक बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की है।
इसलिए इसको इस स्कूल में रहने का हक नहीं। तो तब बाकी सब भी इस बात का सपोर्ट करने लग जाते हैं। हैजुन उन दोनों को चुप कराता है और दोहुई से साथ में चलने का बोलने लगा मेडिकल रूम के लिए एंड युनजी से बोला कि इससे सॉरी कह दो, मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। तो तब युनजू हैरानी से देखने लगती है कि जब मैंने कुछ करा ही नहीं तो फिर मैं सॉरी क्यों कहूँ। कि तभी एंट्री हुई किमसन की, जो कि युनजू के सपोर्ट में आया, जहाँ पहले उसने युनजू से पूछा कि क्या तुमने सच में दोही को धक्का मारा है। युनजू बताती है कि नहीं, ये तो खुद से गिरी थी मुझे फॉलो करते हुए। तो तब इतना पूछकर वो युनजू को अपने पीछे कर लेता है और फिर उसका स्टैंड लेते हुए पूछने लगा कि क्या किसी ने देखा था युनजू को दोही को धक्का मारते हुए। सभी लोग मना करने लगते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो वहीं दोही को भी डर हुआ कि कहीं अभी सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर मुझे गलत साबित नहीं करवा दे, इसलिए खुद ही से सच बता देती है कि मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मुझे युनजू ने धक्का मारा है। तो तब किमसन बोलता है कि देखा, बात क्लियर हो गई कि युनजू ने कुछ नहीं करा और तुम लोग उसकी कंप्लेंट करने वाले थे। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने भी युनजू पर झूठे इल्जाम लगाकर उसको फंसवाने की कोशिश करी तो मैं एज ए स्टूडेंट काउंसलर तुम सभी के अगेंस्ट कंप्लेंट करा दूंगा। और फिर दोहुई से बोला कि तुम नेशनल यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो ना, इसलिए तुम्हें अपना बैकग्राउंड क्लियर रखना चाहिए। तो तब ये बातें सुनकर वो चुप हो जाती है। किमसन मैटर सॉल्व करने के बाद फुल स्वैग के साथ यहाँ से जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे युनजू एंड हैजुन ये दोनों भी थे। युनजू हैजुन को धक्का मारती है कि तुम बिना सच जाने मुझसे सॉरी क्यों बुलवा रहे थे। तो तब हैजुन माफी मांगने लगता है और बस फिर ये तीनों यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हमें घर का सीन दिखाया गया, जहाँ युनजू सब बता रही है कि दोही कैसे कैसे कह रही थी कि वो तीनों फैमिली नहीं, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था एंड इसी वजह से मेरी उससे लड़ाई हुई थी। हैजुन एज ए सॉरी युनजू के लिए चिकन और केक लाया था। तो तब ये सब देखकर युनजू बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, इसलिए हैजुन को भी माफ कर देती है। पहले अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ दालवी ने आज फाइनली युनजू को पूरी बात बता दी कि वो उसके भाई यानी हैजुन को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। तो तब युनजू काफी बुरी तरह सरप्राइज रह जाती है कि क्या सच में ऐसा है। तो वहीं दूसरी तरफ हैजुन जब अपने दोस्त के साथ आ रहा था तो तब उसे गार्ड ने बताया कि उस कैमरामैन ने प्रिंसिपल से बात करी एंड अपना कैमरा वापस मांगा। बात ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे उसका कैमरा वापस कर दिया, जहां वो बदले में अपना ये कार्ड देकर गया है। तो तब उसको जब जैसे हैजुन देखता है तो पता चलता है कि वो आदमी सॉल का प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। इसलिए हैजुन सोचने लगा कि क्या कहीं सच में उस आदमी को मेरी मॉम ने ही तो नहीं भेजा था मुझ पर नजर रखने के लिए। कि तभी हैजुन को एक लेडी दिखी जो कि सेम उसकी मदर जैसी थी। इसलिए हैजुन मॉम मॉम चिल्लाते हुए उस लेडी के पास जाता है, लेकिन पता चला कि ये उसकी मॉम नहीं है। इसलिए वो चुप हो गया और सॉरी करने लगा। लेकिन जब हैजुन को पता चला कि दालवी ने सब बातों को सुन लिया है, क्योंकि वो उस टाइम वहीं पर थी, इसलिए वो दालवी को अपने साथ डिनर पर लाता है, जहां दालवी के हाथ कांप रहे थे, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा नर्वस भी थी। तो तब हैजुन ने अपना वाला मीट दालवी को दे दिया, जो कि ऑलरेडी कट है, और फिर दालवी से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज युनजू को इस बारे में मत बताना कि मैं किसी और को अपनी मॉम समझकर भाग रहा था। तो तब दालवी मान गई कि नहीं, मैं युनजू को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और फिर अब हम किमसन एंड युनजू को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहां आज भी डैड ने हैजुन का फेवरेट डिनर बना रखा है, ये बताकर कि हैजुन एक स्पोर्ट प्लेयर है, इसलिए उसका हेल्दी खाना खाना जरूरी है। तो तब युनजू चिढ़ने लगी कि डैड ऑलवेज सिर्फ हैजुन की फिक्र करते हैं। किमसन बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरी भी काफी ज्यादा फिक्र करते हैं, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं सुनते। तो तब युनजू को गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो गुस्से से अपने डैड को घूरने लगी, जो कि कुकिंग करने में बिजी थे। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ एक एक्सपेंसिव कार आकर रुकती है, जिसको सभी स्टूडेंट्स हैरानी से देखने लग जाते हैं कि आखिर ये रिच मैन है कौन। बाय द वे, ये जो कोई भी है, इसे इस टाइम सिर्फ हैजुन की तलाश है, क्योंकि ये स्पेशली उसी की वजह से यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ युनजू एंड दालवी दोनों छुपकर हैजुन को देख रही होती हैं कि वो कैसे दोहुई को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। इसलिए युनजू बोलती है कि तुम्हारा रास्ता क्लियर है, यानी अब तुम इजिली हैजुन से अच्छे से दोस्ती कर पाओगी। और फिर जब ये दोनों बातें करते हुए यहाँ से जाने लगती हैं, तो तब वही अंकल अंदर चले जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स के फेस देखने लगे। कि तभी उनको फाइनली हैजुन दिख गया। हैजुन भी अंकल के पास आया ये पूछने कि आखिर आप कौन हो। तो तब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश होकर बताते हैं कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा फादर हूँ, एंड आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो तब ये बात सुनकर हैजुन के होश उड़ गए कि क्या फादर, यानी कि वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।